बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सीरीज के लेक्चर नंबर 15 में आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट राइबोसोम एंड प्लास्टिड। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम। राइबो मीन a pentose sugar that is ribose and soma mean body. Ribosomes are small, dense, rounded granules which are present in the cytoplasm in the free form or attached with the external surface of एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि ये हमारे पास स्मॉल डेंस ग्रेन्यूल्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं, या तो फ्री फॉर्म में मौजूद होती हैं या फिर ये अटैच होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जिसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। दे आर आल्सो नोन एज राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन ऑर्गेनेल, यानी इनको हम लोग राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स भी कहते हैं। They are first discovered by Palade in animals, while Robinson and Brown observed them in plant cells. Palade ने इनको एनिमल सेल में डिस्कवर किया था, जबकि प्लांट सेल में इनको रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने डिस्कवर किया था। अगर हम इसके साइज की बात करें तो राइबोसोम्स आर 20 नैनोमीटर इन diameter and they are not bounded by any membrane. They are also known as प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। इनको प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो राइबोसोम्स हैं दे कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल आरएनए। दे कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल आरएनए, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स. They are present in both prokaryotes and eukaryotes, but in eukaryotes they are slightly larger than prokaryotic. यानी कि ये प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन यूकैरियोट के जो राइबोसोम्स है ये स्लाइटली लार्जर होता है देन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। इसकी सिंथेसिस की बात करें तो ये न्यूक्लियोलस के अंदर सिंथेसाइज होते हैं बट मैच्योर्स इन द साइटोप्लाज्म। Ribosomes is divided into two types on the basis of their size and sedimentation rate, and they are 80S ribosome and 70S ribosome. 80S ribosome is present in 80S ribosome is present in eukaryotes, and it consists of two subunits. One is large, that is 60S, and other is small, that is 40S. यानी कि दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है 80S राइबोसोम एंड दैट इज 60S एंड 40S। वाइल जो 70S राइबोसोम है ये प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। इसके अलावा ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी मौजूद होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मौजूद होता है। और इसी तरह ये भी दो सब यूनिट से मिलकर बना है। जो लार्जर सब यूनिट है वो 50S की होती है और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 30S की होती है। अगर हम राइबोसोम के फंक्शन की बात करें तो इट इज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन्स, यानी जो प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं, वो सारी राइबोसोम के अंदर होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे प्लास्टिड की। तो प्लास्टिड आर डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज। ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज होती हैं विच कंटेन वन और मोर पिगमेंट, और इनके अंदर एक या एक से ज्यादा पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स आर कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस आर नोन एज पिगमेंट्स। इसकी प्रेजेंस की बात की जाए तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट्स का, यानी इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट बट आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स। ये एनिमल के अंदर मौजूद नहीं होते। अगर इस टर्म प्लास्टिड की बात की जाए तो टर्म प्लास्टिड वाज कॉइन्ड बाय ई हैकेल ने जो टर्म प्लास्टिड है वो कॉइन की थी। इसकी टाइप्स की बात करें तो प्लास्टिड आर ऑफ थ्री टाइप्स, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट। दे आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। तो सबसे पहले अगर हम लीकोप्लास्ट को देखें तो लीकोप्लास्ट आर दोज प्लास्टिड वे डू नॉट कंटेन एनी पिगमेंट, यानी कि दे लैक पिगमेंट, इनके अंदर पिगमेंट नहीं होता, एंड दे आर प्रेजेंट इन रूट, स्टेम एंड लीव्स। दे आर आल्सो नोन एज स्टोरेज प्लास्टिड।
On the basis of food they store, they are classified into three types. यानी जो ये फूड स्टोर करते हैं उसकी बेस पे हम ल्यूकोप्लास्ट को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज अमाइलोप्लास्ट. एमाइलोप्लास्ट वो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं जो कि स्टार्च को स्टोर करते हैं. इसके अलावा एलायोप्लास्ट. एलायोप्लास्ट वो प्लास्टिड होते हैं जो कि लिपिड को स्टोर करते हैं. और एल्यूरोप्लास्ट वो प्लास्टिड होते हैं जो प्रोटीन को स्टोर करते हैं. एल्यूरोप्लास्ट को प्रोटीनोप्लास्ट भी कहा जाता है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्रोमोप्लास्ट. अब जो क्रोमोप्लास्ट है ये एक नॉन फोटोसिंथेटिक कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, यानी कि ये पिगमेंट इनके अंदर मौजूद होता है अदर देन ग्रीन. ग्रीन के अलावा प्लांट के अंदर जितने भी पिगमेंट या जितने भी कलर्स हमें नजर आते हैं दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्रोमोप्लास्ट. एंड दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड दे हेल्प टू इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन. और ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ फॉर पोलिनेशन. नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड, यानी जो ग्रीन कलर जो हमें नजर आता है प्लांट्स का दैट इज ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट. एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन अ स्ट्रक्चर दैट इज क्लोरोफिल विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है. इट कंटेन अ पिगमेंट, अ ग्रीन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस. अगर हम इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विच इज अबाउट 50 एंगस्ट्रॉम थिक. यानी कि ये 50 एंगस्ट्रॉम थिक होता है. इसके अलावा अगर हम इसकी स्पेस की बात करें तो द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन टू मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरिक्लोरोप्लास्टिड स्पेस. इनर मेम्ब्रेन कंटेन अ जेल लाइक मटेरियल दैट इज स्ट्रोमा. जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर एक जेल लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको स्ट्रोमा कहा जाता है. और इसके जो कि जिसके अंदर मौजूद होते हैं मिक्सचर ऑफ डीएनए, आरएनए, राइबोसोम विच इज 70S एंड एंजाइम्स. ये सारे स्ट्रोमा के अंदर मौजूद होते हैं. इसके अलावा जो स्ट्रोमा है ये हेल्प करता है डार्क रिएक्शन में, यानी कि जो डार्क रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का या जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है वो होता है स्ट्रोमा के अंदर. इसके अलावा स्ट्रोमा के अंदर एक थर्ड मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है जिसको थैलाकॉइड्स कहते हैं एंड विच आर फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. इसके अलावा थैलाकॉइड्स के अंदर एक और स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको ग्रेना कहते हैं. एंड ग्रेना वो जगह है जहां पर लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का. नेक्स्ट अगर हम बात करें द फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड, तो प्लास्टिड के बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है. जैसे कि जो ग्रेना है इट हेल्प्स इन द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हाइल स्ट्रोमा हेल्प्स इन द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसके अलावा जो क्रोमोप्लास्ट है जो प्रेजेंट होता है फ्लावर्स में ये हेल्प करता है इंसेक्ट्स को फॉर पोलिनेशन. यानी कि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं वो नेक्टर की तलाश में फ्लावर्स के ऊपर आते हैं और फिर वहाँ से जो है जो स्ट्रक्चर्स होते हैं पोलन ग्रेन उनको लेकर जाते हैं टुवर्ड्स अनदर फ्लावर विच इज नोन एज पोलिनेशन. इसके अलावा अगर जो वो क्रोमोप्लास्ट जो कि प्रेजेंट होते हैं फ्रूट्स के अंदर वो अट्रैक्ट करते हैं एनिमल्स एंड बर्ड्स को फॉर द डिस्पर्सल ऑफ सीड. सीड की डिस्पर्सल में वो एनिमल्स रोल प्ले करते हैं और उनको जो क्रोमोप्लास्ट है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. इसके अलावा जो ल्यूकोप्लास्ट है वो हेल्प करता है स्टोरेज ऑफ फूड को, प्रोटीन्स को, फैट्स वगैरह को अपने अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करता है. तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे. उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर करें. और अगर आप इससे रिलेटेड कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं. तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. Subscribe this channel and hit the bell icon so you get the notifications of upcoming videos.